हेलो, हाय, नमस्कार। आज मैं आपके बीच दोस्ती को लेकर आया हूँ। दोस्ती का भी मतलब मीनिंग बहुत डिफरेंस है, अलग है। लोगों का थिंकिंग से, उसका माइंडसेट से काफ़ी अलग चलता है। हर लोगों का अपना-अपना नज़रिया है, तरीका है, सोचने का, बोलने का, जानने का, इसको फ़ील करने का, इसको निभाने का। लेकिन इन शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करें, छोटे शब्द में, छोटे एक लाइन में, सेंटेंस में बात करें, तो दोस्ती छोटा-सा वर्ड है दोस्ती, लेकिन ये बहुत बड़ा चीज़ है। जितना ये छोटा है, उतना इसको निभाना इट्स टाइम्स आप मल्टीप्लाई कितना भी आप 100 थाउज़ेंड्स लैक्स से भी कर देंगे, तब भी आप इसका एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। चीज़ ही ऐसी है। रिश्ते तो बहुत सारे हैं, माँ-पिताजी का है, बेटे का, भाई का, बहन का, दोस्त में भी बहुत सारे ऐसे जान-पहचान वाले होते हैं जिसको हम दोस्त बोलते हैं। बहुत सारे रिश्तेदार चाचा हैं, ताऊ हैं, शादी होती है तो वाइफ़ होते हैं, बच्चे होते हैं, परिवार काफ़ी रिश्ते हैं। 1-2 रिश्ते नहीं, बहुत सारे रिश्ते हैं, आप भी जानते हो। लेकिन दोस्ती वाला जो रिश्ता है ना, ये एकदम अलग है। हम रामायण, भागवत, गीता, कृष्णा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जस्ट मैं एक रिमाइंड करा रहा हूँ आपको कि आपने श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती देखा होगा। बिल्कुल, मैं इसलिए रिमाइंड करा रहा हूँ, आप जानते हैं, उनकी मित्रता अलग है और रियल में मित्रता का मतलब ही वही है। मैं नहीं जानता कि उसमें कितनी सच्चाई है। मैंने भी यह पढ़ा है जैसे आपने पढ़ा है। मैंने भी देखा है जैसे आपने देखा है। टेलीविज़न पे, तो यूट्यूब पे या कहीं और भी। मैंने भी लोगों से सुना है जैसे शायद आपने सुना होगा। लेकिन कहीं न कहीं कुछ तो सच्चाई होगी। तो आज की जो जनरेशन है, जो चल रहा है, उसमें ये दोस्ती कृष्ण-सुदामा वाली दोस्ती तो बिल्कुल नहीं दिखती। आप भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते होंगे, आप भी देख रहे होंगे। लेकिन मैं दोस्ती का मतलब सीधा-सा बता रहा हूँ कि दोस्ती जो होनी चाहिए, ये कृष्ण-सुदामा वाली ही दोस्ती होनी चाहिए। क्योंकि दोस्ती में किसी तरह का स्वार्थ का जगह नहीं है। कहीं कोई रिक्वायरमेंट की जगह नहीं है, कोई कामना की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की प्रतीक्षा की ज़रूरत नहीं है, कोई भावना की ज़रूरत नहीं है। ना रोने की ज़रूरत है, ना हँसने की ज़रूरत है, ना कुछ माँगने की ज़रूरत है, ना देने की ज़रूरत है, ना कुछ कहने की ज़रूरत है, ना कहलवाने की ज़रूरत है, ना कुछ दिखावे की ज़रूरत है, ना देखने की ज़रूरत है। तो दोस्ती का रियल मतलब ये है कि उसे फ़ील करना। जब आप एक-दूसरे के साथ 2 व्यक्ति, 2 लड़का हो, लड़की हो या 2 इंसान हो या कोई भी हो, 2 लोग अगर दोस्त हैं, तो दोनों के बीच की सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्ती के रिश्ते, बंधन, तो वो है भरोसा, विश्वास। वो है उनके अंदर से निकलने वाला फीलिंग और महसूस होना कि मित्र, ये हमारा दोस्त है। कहने वाली फीलिंग नहीं, दिखाने वाली फीलिंग नहीं, फ़ील कराने वाली फीलिंग, जो सामने से दिख जाए कि दोस्ती कहते हैं इसको और दोस्ती का ये मतलब हुआ। कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अरे! मुझे तो बताया ही नहीं, कुछ कुछ बातें होती हैं तो मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। उसी को दोस्ती नहीं कहेंगे। अगर रियल दोस्ती रहेगी ना कहीं न कहीं, तो मैं बता रहा हूँ कि आपके सामने वाले दोस्त के साथ क्या चल रहा है, उसके जीवन में कैसा चल रहा है, उसका घर परिवार में कैसा चल रहा है। अगर आपकी दोस्ती सच्ची है और आपने सच्चे मन से उसे दोस्त माना है, तो आपकी उसकी हर कहानी, आपको हर स्टोरी उसकी, हर एक-एक चीज़ आपको पता होगा। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आपको हर चीज़ पता होगा और अगर आप सच्चे दोस्त होंगे तो आप उस चीज़ को फ़ील करेंगे, महसूस करेंगे। फिर वहाँ पे आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मित्र तुम्हें तकलीफ़ क्या है?
जैसे कृष्ण को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी थी सुदामा के लिए, और सुदामा को भी कृष्ण से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम इंसान हैं तो थोड़ा सा धर्म संकट में तो पड़ ही जाते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। कहते हैं मन भी हमारे दो होते हैं, एक सही बोलता है एक गलत बोलता है, लेकिन हमें वही मन को परखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है और सच क्या है। तो दोस्ती का मतलब ये होता है कि आप दोस्ती को फील कीजिए, दोस्ती को आप निभाइए, एक साइड वाली बातें मत कीजिए। जो कहते हैं ना, वन साइडेड लव या वन साइडेड फ्रेंडशिप, वन साइडेड रिलेशंस, ये सब बोलने वाली और कहने वाली बातें होती है। वन साइडेड कुछ नहीं होता। आप एक्सपीरियंस कीजिए, मैं खुद का एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, आप भी एक्सपीरियंस कीजिए। वन साइडेड कुछ नहीं होता, ये सिर्फ बोलने के लिए होती है, पब्लिकली डिस्कस करने के लिए होती है कि आई एम राइट, आप गलत हो। सिर्फ बोलने के लिए होती है कि मैं ही सही हूँ, तुम गलत हो। लेकिन जहाँ मित्रता होती है, दोस्ती होती है, वहाँ पे इस तरह का वर्ड का कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंगलेस है। तो दोस्ती कीजिए, दोस्ती अच्छी बात है, लेकिन दोस्ती को निभाइए। ऐसे दोस्त बनिए जो कि आप की मिसाल दे। जिस तरह से एक समय था, एक ज़माना था, एक हिस्ट्री आज भी कहते हैं, कृष्ण सुदामा जैसे दोस्ती की बात करते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उसी तरह आप भी दोस्ती करते हो तो ऐसा कुछ करो कि आने वाला आपका जनरेशन, आपका पीढ़ी, आपके आने वाले अभी बच्चे आपकी दोस्ती का मिसाल देकर आगे कुछ अच्छा, दोस्ती का कुछ नया परिभाषा निकाले, उसको कुछ और अच्छे तरीके से तो निभाएं, ना कि उस दोस्ती को और ख़राब कर दें या बेकार हो जाए वो दोस्ती, या दोस्ती की परिभाषा और भी बदल जाए समय के आने वाला समय में। सो दोस्ती का मतलब समझिए और दोस्ती को निभाइए। जिससे दोस्ती किए हैं तो इतना जान लीजिए कि किसी भी समय, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, आप दुख में हैं, सुख में हैं, समस्या में हैं, खुशी में हैं, आप ऑफिस में हैं, काम पे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कहीं पे भी हैं, अगर एक मित्र आपको सामने से याद कर रहा है तो सबसे पहला काम आपका होता है, सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी है कि उस मित्र की आप सुने। इसको कहते हैं सच्ची दोस्ती। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपकी वो दोस्ती नहीं है, वो आपका एक दोस्ती वाली भ्रम है आपके पास, एक रिश्ता है दोस्ती का नाम पे, जिसे आप चला रहे हैं एक दूसरे का सपोर्ट के लिए, मदद के लिए, कि आज हम उसके लिए हैं, कल वो मेरे लिए होगा, आज हम उसके लिए कर रहे हैं, कल वो मेरे लिए करेगा। और ये भावना दोस्ती की पहचान नहीं है। सो इसे बदलिए और दोस्ती की परिभाषा को समझिए और दोस्ती को एक नया मिसाल दीजिए, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन दोस्ती की सही मतलब समझ सके, सही मायने पे काम कर सके और अच्छी दोस्ती करें। कि उसे नहीं बोलना चाहिए तो आपकी गलतफहमी है, क्योंकि दोस्त गलत कुछ दिखता है उसे दोहराता है तभी वो उसे बोलता है, टोकता है। अगर नहीं टोकेगा, अगर नहीं बोलेगा, तो इतना समझ लो कि वो आपका दोस्त नहीं है, आपका हितैषी नहीं है। क्योंकि दुनिया मतलबी है। अगर एक लड़का एक लड़की का दोस्ती है, तो अगर अच्छे कामों के लिए या बुरे चीज आपका देख रहा है कुछ लड़का, या लड़का कुछ गलत कर रहा है, लड़की बुरे चीज को देख कर लड़की टोक रही है, बोल रही है, तो समझ लो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मित्रता है। और वो मित्रता और दोस्ती का मतलब समझती है और समझता है। और इसी रिश्ते की वजह से, उसी का परिभाषा मतलब की वजह से, उस दोस्ती के रिश्ते की वजह से आपको टोक रहा है, बोल रहा है। अगर आपको ये बात समझ में आ जा रही है और आप समझ रहे हो, तो मान लो कि वो आपका सच्चा मित्र है और जेन्युइन लड़का है, लड़की है। और वो दोस्त वो मतलब वाले दोस्त नहीं है कि चलो उसे कोई चीज की नीड पड़ा, आवश्यकता पड़ी या जरूरत पड़ा तो उससे उसने आपको याद किया, वरना आप कहाँ हैं, किस हालात में हैं, किस स्थिति में हैं, उसे कोई मतलब नहीं। तो इसी के साथ मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा।
सिंपल सी मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि दोस्ती का सही मतलब आप समझें। दोस्ती अगर आप किसी से करते हैं तो उसकी बुराइयां अच्छाइयां दोनों को एक्सेप्ट करें। बाद में आप बहाना और रीजन देकर उस रिश्ते को खराब या बदनाम ना करें, या उसे तोड़ने की कोशिश, उसे फॉरगेट करने की कोशिश ना करें। क्योंकि आपको दोस्ती करने वाले लड़के हों या लड़कियां, हजारों मिल जाएंगे, लेकिन सब दोस्ती का रिश्ता निभाने वाले नहीं मिलेंगे। अगर आप लड़कियां हैं तो आपके हो सकता है कुछ लड़के अगर आपसे दोस्ती कर रहे हैं तो आपके खूबसूरती को देखकर, आपके जिस्म हुस्न को देखकर आपसे दोस्ती कर ले। अगर आप लड़के हैं तो हो सकता है लड़कियां आपसे दोस्ती कर ले, कह रही ये लड़का अच्छा है, या इस लड़के के पास पैसा बहुत है, ये लड़का जॉब अच्छा करता है, ये बहुत हाई लेवल का लड़का है, ये फलाना है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कुछ कोई ना कोई रिक्वायरमेंट को लेकर अगर आप दोस्ती किए हो तो फिर वो दोस्ती तो है ही नहीं, सीधी सी बात है। और वो ज्यादा दिन तक आपके चलने वाली भी नहीं है। तो मैं जाते जाते आपसे यही कहूंगा कि आप इनका मतलब समझे, और दोस्ती का जो सही मतलब होता है इस चीज को आप ध्यान करें। अगर आपको लगे कहीं भी किंतु परंतु, और एक दूसरे दोस्त को देखकर या दोस्त के सामने वाले को देखकर आपको कुछ भी अगर थोड़ा सा डाउट हो और लगे कि नहीं ये गलत है या सही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने मित्र से, अपने दोस्त से सामने सामने सीधा सीधा बात कीजिए। घुमा कर बात करना, कमेंट करना, या स्टेटस लगाकर या फलान ढिकान करके उससे बात करने की कोशिश ना करें। सीधा और डायरेक्ट बात करिए कि तुम्हारी ये चीजें अच्छी नहीं है, या ये चीजें अच्छी है, या ये चीजें बुरी है, ये चीजें खराब है। अब सीधा बात करिए। उससे क्या है, आप दोनों की दोस्ती के जो बंधन में जो बीच बीच में दरार और खटास आ जा रहा है, ये चीज आपका इक्वल रहेगा और क्लियर रहेगा, जिससे कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि रिश्ते हैं तो रिश्ते में खटास और थोड़ी सी ठंडा गरम होता रहता है। तो ऐसा नहीं कि दोस्ती में नहीं होता, थोड़ा मन यहाँ भी चलता है। लेकिन इतना भी मत चलाइएगा कि दोस्ती के नाम पे लोग दोस्ती करना छोड़ दें और इस्तेमाल करना सीख लें। सो रिश्ते तो बदनाम वैसे भी है बहुत सारे, लेकिन दोस्ती को बदनाम ना करें। हमारे कृष्ण सुदामा ने दोस्ती का बहुत ही बड़ा मिसाल देकर गए हैं। तो रिक्वेस्ट है कि आप दोस्ती को दोस्ती रहने दें, और जो भी मन में आपको आता है एक दूसरे को लेकर, दोस्त को लेकर, आप उससे क्लियर और खुलकर बात करें। आपकी दोस्ती में मिठास और प्यार दोनों और बढ़ेगी, भरोसा एक दूसरे पे और बढ़ेगा। जब तक बात नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ेगा। इसलिए किसी के साथ अच्छी दोस्ती करें, अच्छे लोगों से दोस्ती करें। डेफिनेटली मैं आपको भरोसा देता हूँ कि आप कहेंगे अब कि तुमने सही बोला। अगर हमारी बातों से किसी भी लड़का हो या लड़कियां हो, किसी के भी मन में अगर दोस्ती को लेके अच्छी चीजें, थोड़ा सा भी अलग अच्छा चीज फील होता है, तो मैं समझूंगा कि ये वीडियो बनाना मेरे लिए अच्छा रहा और कारगर रहा। इसी के साथ धन्यवाद, बाय बाय।